हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एक्सट्रीमिटीज के मुंह व कान गर्म प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों की तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, यह नियम है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यह अवधारणा जीव विकास। जीव विकास में क्या होता है? जीवों में क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। अब है जो एक्सट्रीमिटीज होती है, जैसे कि कान, पूंछ और हमारे, ये क्या होता है, ये जब छोटे छोटे होते हैं जिससे क्या होता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जंतु होते हैं, इनको ऊष्मा का जो हीट लॉस होता है वो कम करना पड़ता है। ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करना पड़ता, ही करना पड़ता है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने के कारण क्या होता है, इन्हें अपनी जितनी भी ऊष्मा होती है शरीर की, वो अपने शरीर के अंदर ही रखनी होती है, जिसके लिए ये क्या करते हैं, इनके जो कान और पूंछ वगैरह जो होती है, इनसे हीट का लॉस ना हो या एनर्जी का या ऊर्जा का मतलब कि कमी ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज है इन्हीं को ही इन्होंने बोला है। एक्सट्रीमिटीज वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे शरीर में बाहर की ओर निकले हुए जो अंग होते हैं, जैसे पूंछ होना, कान का होना आदि, तो इनको ही एक्सट्रीमिटीज बोला गया है। तो ये छोटे इसलिए होते हैं, इनसे ऊर्जा का हानि ना हो, तो इसलिए अगर ऊर्जा की हानि होगी तो ये ठंडे प्रदेशों में रहने योग्य नहीं रहेंगे। तो ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए इनको सुटेबल बनाने के लिए इनमें क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, तुलनात्मक रूप से गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीवों से छोटी होती है, उत्सर्जन नहीं करना पड़ता। और क्या होता है, जिससे क्या होता है, कान व पूंछ और पैर, या इसको पाद बोलेंगे, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे ऊष्मा क्या होते हैं, उसका उत्सर्जन न्यूनतम हो या नहीं के बराबर हो। तो ये रूल किसने दिया था या नियम किसने दिया था, तो ये दिया था, एलन्स का नियम कहलाता है। एलन का नियम नियम कहलाता है। जो बर्जमैन रूल था या नियम था, इसमें क्या था, ये इसी का ही एक्सटेंडेड या इससे बढ़ा हुआ रूप है, एलन्स का रूल। बर्जमैन में भी यही बोला गया था कि जो जीव होते हैं ठंडे प्रदेश में रहने वाले, उनसे जो ऊष्मा का उत्सर्जन है या हानि है वो कम होती है तुलनात्मक रूप से गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीवों से। तो ये इन्होंने पक्षियों और स्तनधारियों के लिए बताया था, जबकि जो ब्लोगर्स का रूल था ये रंग को लेकर था। तो इस प्रकार हमारे विकल्प डी सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएगा। जॉर्डन का नियम था मेलानिन जो पिगमेंट होता है या वर्णक होता है उसके लिए। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर, उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।